तुषार से हिजबुल्लाह बनने वाले के परिवार से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बात की। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनना चाहिए। जमानत होकर बाहर आया था तो मैंने उसको कहा था, मैं बच कर रहना, तुम्हें मार भी सकते हैं मुसलमान लोग, तुम इनके हत्थे चढ़ गए तो मैं मार देंगे, तुमने इनके धर्मगुरु को गाली दी है। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने इसको कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रैप किया है, क्योंकि ये मेंटली डिसऑर्डर था, किसी की बहकावे में जल्दी आ जाता था। आपने कहा मेंटली थोड़ा सा स्लो था, और ये मतलब एकदम पहले मुस्लिम्स के खिलाफ और फिर मुस्लिम बन जाना, कन्वर्जन हो जाना। कन्वर्जन तो नहीं किया इसने, ये तो सब झूठ है। ये तो इसने अपने आप ही आईडी वाईडी बना ली, कोई हिजबुल्लाह के नाम की अपनी आईडी किसी के नाम फेक आईडी आजकल बच्चे बना लेते हैं, कोई आईडी बना ली हो सकता है, बाकी कोई कन्वर्जन इसका नहीं हुआ है। शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है, क्या बात करता था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वैसे नाम लेता रहता था, सबकी नाम लेता था, लॉरेंस बिश्नोई को लेता था, सभी लेता था। आसिफ पाकिस्तान की फौज का नाम लेता था, उनके जनरल का नाम लेता था, डिस्कस भी करता था। जैसे अभी लड़ाई चल रही है, बोला जी देखो पाकिस्तानी मुनीर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी वो तो ये हो गया, कंगला हो गया पाकिस्तान, ये हो गया, इस तरह की बातें करता रहता था। सर देखिए, मैं उसकी मदर हूँ, मुझसे ज़्यादा उसको बेटर कोई नहीं जान सकता। तुषार मानसिक रोग से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा था पहले भी, दिल्ली में, देहरादून में भी चला उसका, सिनर्जी में, सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उसकी काउंसलिंग हुई है। और तुषार कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है। और जो मेरठ में ही आके दूसरी घटना है, जो 6-7 महीने पहले उसने मुसलमानों को गालियाँ दी थी, उनके जो भी है गुरु है, धर्म गुरु है, जो भी है, उनको गालियाँ दी थी, और उसको ऊपर केस हुआ था, ठीक है, उसको पुलिस ले गई थी। तो मुझे भी यही लगता है कि तुषार को किसी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रैप करके और उसको फंसाया गया है, क्योंकि तुषार एक ऐसा बच्चा था कि कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट जो होता है वो ऐसा होता है कि वो है ना, अपनी इमेज जो भी चीज़ देखेगा वो उसमें ही अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और हो सकता है उन लोगों ने उसको भड़का दिया हो, या कुछ बोल दिया हो, या उसको फंसा दिया हो। कट्टरपंथी समीर की फैमिली से बात की हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने। परिवार ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमें तो ये नहीं मालूम कि वो स्टाफ है क्या चला रहा, हम कुपड़ आदमी है। तो यहाँ से शाम को 6:30 पे फ़ोन आया कि हाँ, समीर ने कहा कि हम कोई पार्सल कराया लड़की से, उस अपनी बहन से। तो उसने कही कि नहीं, हमने कुछ नहीं करा, कि पार्सल आया है, उसकी पेमेंट भी हुई है। वो बोला कि कुछ नहीं करा, लड़की ने कही। फिर उसने कही कि ला कपड़े दे, देखते हैं। उन्होंने कही पेमेंट भी हुआ है। जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद बाहर चला गया, 5 मिनट बाद उसका स्विच ऑफ हो गया फ़ोन का। कोई पता नहीं, रात भर ऐसे ही परेशान रहे। मेरा भाई तो बहुत सीधा था, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो बस पुलिस का पता है कि बस पुलिस होती है, ATS ये जो भी था, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो कल सब सर्च करा था मैंने, अब मुझे सब चीज़ की नॉलेज हो गई, मुझे नहीं पता था। बस उसने 6:30 बजे 6:21 पे मेरे पास उसकी कॉल आई, ऊपर था वो, उसने बोला सानिया तूने कुछ ऑर्डर करा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा। कह रहा देख ले, याद कर ले, उसकी पेमेंट हुई है ना। मैं पेटीएम चलाती, मैं अब 18 साल की हुई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसका भी पेटीएम मम्मी यूज़ करती हैं, वो यूज़ नहीं करता। मेरा भाई तो बहुत सीधा था, आप किसी से भी पूछ लो, बस वो घर से काम से घर जाता था। पता नहीं उसके साथ क्या काम करता है। वो GTV हॉस्पिटल में जॉब करता है, NO की।